टिकटॉक पर अमेरिका का बड़ा फैसला। ओरेकल और सिल्वर लेक अब संभालेंगे टिकटॉक का एल्गोरिथम और डेटा सिक्योरिटी। यानी इसका मतलब चीन का दखल अब क्या खत्म हो जाएगा और इसका असर आम यूजर्स पर क्या पड़ेगा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, टिकटॉक सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो ऐप नहीं है, ये आज के डिजिटल कल्चर की ताकत बन चुका है। लेकिन अमेरिका लंबे समय से यह आरोप लगाता आया है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस, जो बीजिंग चीन में है, उसके जरिए यूजर्स का डेटा चीन सरकार तक पहुंच सकता है। यानी एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी। इसी विवाद को सुलझाने के लिए अब ट्रंप प्रशासन ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस नए फ्रेमवर्क के तहत अमेरिकी कंपनी ओरेकल टिकटॉक के एल्गोरिथम और डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगी। इन्वेस्टमेंट फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स भी इस जॉइंट वेंचर में शामिल होगी। बड़े नाम जैसे रॉबर्ट मैडॉक और माइकल डेल भी निवेश के तौर पर जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा टिकटॉक के रिकमेंडेशन एल्गोरिथम का है, जो तय करता है कि आपकी स्क्रीन पर कौन सा वीडियो आएगा। अमेरिका का कहना है कि एल्गोरिथम चीन के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। नए समझौते के मुताबिक ओरेकल इस एल्गोरिथम की निगरानी करेगा, इसे फिर से ट्रेन करेगा और सारे डेटा को अमेरिका के भीतर ही सुरक्षित रखेगा। इस समझौते के तहत टिकटॉक का एल्गोरिथम अब बाइटडांस के साथ शेयर नहीं किया जा सकेगा। बाइटडांस सिर्फ 20% तक हिस्सेदारी रख पाएगा। बाइटडांस का सिक्योरिटी कमेटी में कोई रोल नहीं होगा। ओरेकल ये सुनिश्चित करेगा कि यूजर्स डेटा अमेरिका में ही स्टोर और प्रोसेस हो। यानी टिकटॉक अमेरिकी कानून के हिसाब से चलेगा, ना कि चीनी निगरानी में। अब सवाल ये है कि आम टिकटॉक यूजर्स पर इसका क्या असर होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूजर्स एक्सपीरियंस वही रहेगा, लेकिन टेक एनालिस्ट का कहना है कि जब एल्गोरिथम को नए अमेरिकी डेटा के हिसाब से रीट्रेन किया जाएगा तो शायद कंटेंट रिकमेंडेशन में सूक्ष्म बदलाव देखने को मिले। अगर ये बदलाव ज्यादा नजर आए तो टिकटॉक की पॉपुलैरिटी पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए यूजर्स को कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये डील सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये चीनी अमेरिकी रिश्तों की भी कहानी है। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि चीन की किसी बड़ी टेक कंपनी को अमेरिकी यूजर्स के डेटा तक पहुंच ना मिले। अगर ये डील सफल होती है तो ये विवाद एक अध्याय बंद करेगा और अमेरिका ये दिखा पाएगा कि उसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित कर लिया है। दूसरी ओर ओरेकल और सिल्वर लेक इस समझौते से एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि एल्गोरिथम का कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब ये है कि टिकटॉक अब सीधे अमेरिकी कंपनियों की निगरानी में चलेगा। चीन का दखल बहुत कम हो जाएगा। ओरेकल और सिल्वर लेक इसके अमेरिकी भविष्य को तय करेंगे। और अगर ये मॉडल सफल रहा तो भविष्य में और भी चीनी ऐप्स पर इसी तरह का कंट्रोल देखने को मिल सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि टिकटॉक पर इस डील के बाद भरोसा किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि अमेरिका को शांत किया जा सके। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।